नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। कानपुर नगर निगम के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और हालांकि अभी तक परिसीमन नहीं आया है और प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी तैयारी पर हैं। पार्षद अपने टिकट की तैयारी में हैं, अपना अपना प्रचार भी कर रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि टिकट उन्हें ही मिल जाएगा। इसी क्रम में कानपुर शहर से मेयर के प्रत्याशी सैयद तौफीक अहमद साजिद सर आज हमारे साथ में हैं और वो AIMIM पार्टी की तरफ से प्रत्याशी अपने को भावी प्रत्याशी मान रहे हैं और उनका भरोसा है कि उनको टिकट भी मिल जाएगा। तो साजिद सर आज हमारे साथ में हैं। आइए उनसे सुनते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। नमस्कार, उपदेश टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आज हमारे साथ साजिद सर हैं और ये मेयर के प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं AIMIM से। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि समाज सेवा में आपका क्या योगदान है और किन आधार पर आप ये दावेदारी कर रहे हैं। आपके आने का मकसद क्या है जो आप चुनाव में आ रहे हैं और बड़ा पद है मेयर का, तो इस पर हम जानकारी लेंगे। सर, एक चीज़ बताएं कि समाज सेवा में आपका क्या योगदान है। जानकारी ये मिली है कि 3 विद्यालय आपके हैं, थोड़ा उस बारे में बताएं। मैं सैयद तौफीक अहमद उर्फ साजिद सर आपके सामने आपको बहुत बहुत सलाम नमस्कार करता हूं और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने अभी ये पूछा आपके 3 विद्यालय हैं। दरअसल मेरी ज़िंदगी का मकसद ही खिदमत खल्क समाज सेवा है। मैं बचपने से मेरे अंदर एक भावना थी कि मैं किस तरह से समाज की सेवा कर पाऊँ और इसी कड़ी में भगवान ने मुझे इस्लाह किया, अल्लाह ने मुझे इस्लाह किया कि मैं शिक्षा जगत में उतरा। मैंने ज़िंदगी में 19 साल की उम्र से अपने विद्यालय को चलाया। सन 78 में मैंने पहला स्कूल खोला था इस्लाहत महल में, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, और मेरी अथक मेहनत से ये स्कूल हर साल तरक्की करता चला गया और एक मेरे स्कूल से पढ़े हुए बच्चों की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। आज पूरी दुनिया में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एट प्रेजेंट टाइम अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी ऐसी जगहों पर मेरे बच्चे सर्विस कर रहे हैं, जिससे मुझे इस कदर खुशी होती है कि मैंने इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कुछ कमाया है। और इसी शिक्षा जगत में रहते हुए, सबसे अच्छा कार्य करते हुए मेरे दिल में एक बात आई कि अब मैंने 43 साल स्कूल चलाया है और भगवान ने मुझे मेरे अंदर एक सलाहियत दी है समाज सेवा की। तो मेरी पार्टी MIM पार्टी, जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है, ये वो पार्टी है जो हर वर्ग के लिए समाज सेवा करना चाहती है, जो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दबे कुचलों के लिए, शोषित समाज के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाती है। मैं इंस्पायर्ड हुआ इस पार्टी से और मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और मेरे पार्टी वालों ने अब मेयर के इलेक्शन के लिए मुझे ये कांधों पे जिम्मेदारी दी है कि आपको मेयर का इलेक्शन लड़ाना है। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके विद्यालय में फ़ीस बहुत कम है और संख्या बच्चों की बहुत ही अच्छी है। इसका क्या कारण है? सर, मैंने आपसे पहले बताया कि मेरा मकसद ही समाज सेवा है। मेरे स्कूल में बच्चा हर हाल में पढ़े, स्कूल वाला उसको रिफ्यूज़ नहीं करता, इसीलिए सख्ती के साथ बच्चों को पढ़ाता हूँ। कम फीस लेकर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों की, उनके माँ बाप की सेवा करना। हमारे माशरे में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि हमारे घर की औरतें तो बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन उनके शौहर उनका साथ नहीं देते, चूँकि वो गलत फेलों में लगे हैं। अक्सर देखा गया है कि वो नशों के आदी हैं या कुछ और मामलात हैं, वो बच्चों की तालीम पर ध्यान नहीं देते। तो अब ऐसे में अगर हमने फ़ीस ज़्यादा रखी तो शायद वो बच्चे पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित रह जाएंगे जिनके घर में ठीक से खाने को नहीं है। इसलिए इस बात को सामने रखते हुए अपनी फ़ीस इतनी रखी है जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता है और मेरे बच्चे स्कूल में अच्छी तरह से तालीम पा लेते हैं। सर, आप मेयर का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? बस मकसद ही मेरा ये है, समाज की सेवा, खिदमत खल्क। अगर ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी तो मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं एक ऐसा समाज बनाऊँगा, कानपुर को उस विकास की तरफ ले जाऊँगा। सपोज़ कीजिए कि आपके कानपुर में
100 रुपये आए हैं विकास कार्य के लिए, अगर वो पूरे 100 रुपये विकास कार्य पर लगा दिए जाएं तो शहर की हालत बहुत बदल सकती है। लेकिन उमूमन देखने को मिला है कि पूरा पैसा नहीं लग पाता और विकास कार्य रुके रह जाते हैं और उसमें अंदर जो है इधर उधर मदों में उल्टा सीधा पैसा चला जाता है। जनता के बीच में जो विकास जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। अगर भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया तो मैं वादा करता हूं हर वर्ग के लिए, जो भी वर्ग है, जो भी समाज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ख़ास तौर से वो गरीब जो जिनके पास मकानात नहीं हैं, जिनको मकानों की ज़रूरत है, जिनकी गलियाँ ऐसी हैं जिनसे ठीक से गुजरा नहीं जा सकता, गंदगी है, कूड़े के ढेर पर लोग रह रहे हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उनके लिए ऐसा कुछ करूं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, उनके बच्चे एक स्वस्थ ज़िंदगी गुजारें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसके लिए मुझसे मेरे कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में जो कुछ आएगा मैं इंशाल्लाह करूंगा। सर, एक चीज़ और बड़ा प्रश्न आता है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, बड़ा विपक्षी दल, सपा के लोग भी ये कहते हैं कि AIMIM भाजपा की बी टीम है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चूँकि कोई पार्टी नहीं चाहती है कि हमारी कोई पार्टी बन पाए। हमको हमेशा कांग्रेस ने इस्तेमाल किया 70 साल और हमारा दोहन किया। कांग्रेसी की रिपोर्ट ये है सच्चर कमेटी की कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा बदतर है। ये ऐसी रिपोर्ट सच्चर कमेटी की है। और भी रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट जो है उसमें भी यही दर्शाया गया कि मुसलमानों के हालात बद से बदतर है, दलितों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी इन्हीं पार्टियों की वजह से। कांग्रेस ने 70 साल में बर्बाद किया, उसके बाद सापा आई, सापा ने सिर्फ हमारा वोट लिया और हमारे साथ झूठे वादे किए, लेकिन हमको मिला कुछ नहीं। वोट हमारा लिया और फ़ायदा अपनी बरादरी को पहुंचाया। इसलिए अब हमने तय किया कि हम MIM के लिए काम करेंगे और MIM अब जिस तरह से उभर रही है और जिस तरह से वोट का जनाधार बन रहा है, उम्मीद है कि आगे सारी पार्टियां हमको समझेंगी। जब हमारा कद बढ़ेगा तो हमसे सब हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए तैयार होंगी। सर, एक चीज़ और है कि अभी आपका यहाँ अच्छा जनाधार फिलहाल नहीं है। ये माना कि पार्टी आपके कदम बढ़ा रही है, तो कानपुर में सत्ता पक्ष है, विपक्ष के लोग भी हैं, वो भी सब मेयर के प्रत्याशी होंगे, तो आप अपने को कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो कानपुर के हालात हैं, जिस तरह से अभी 3 जून का एक दंगा हुआ जिसमें हमारे तबके के साथ जिस तरह से इस तरह का कार्य किया गया कि उन्हीं के ऊपर पत्थर फेंके गए और उन्हीं को बाद में जेल में भेजा गया, एक पक्षी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसकी वजह से एक रोष पाया जा रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम इंसाफ की लड़ाई मैं ये नहीं कहता कि उस तरफ के लोगों के साथ जो है गलत नहीं हुआ, उनके साथ भी गलत हुआ होगा, लेकिन फैसला प्रशासन का काम है। दोपक्षीय फैसला करना चाहिए और दोनों पक्षों को सामने रख के फैसला करें। इस बात का एक रोष जनता के अंदर है और हम इसी बात को लेके जा रहे हैं कि हम वो पार्टी हैं जो हम सबके साथ न्याय करेंगे, सबको सुरक्षा और सम्मान देंगे। इसके साथ हम बीच में आ रहे हैं और मुझे ऊपर वाले से उम्मीद है कि हमारे साथ जो तबके जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से हमारे साथ जो निचला तबका जुड़ा है, शोषित वंचित समाज, SC से ST CST, ये सब जो जुड़े हुए हैं, हमें उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी पोजीशन आपको कानपुर के मेयर में देखने को मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल कि अगर आपको टिकट आपकी पार्टी दे देती है तो आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मुझे पूरी उम्मीद है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि फ़ैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं, भगवान की तरफ से होते हैं। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह जीत हमको ज़रूर मिलेगी और अगर हम हक पर हैं तो। और दूसरी बात, जनता का विश्वास हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जनता के दिलों में जाएंगे, उनके तराजू में जाएंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप एक ईमानदार आदमी को चुनिए जो आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। और इन्हीं बातों के साथ मैं मेयर के लिए आपके बीच में जाऊंगा। यदि आप मेयर चुन लिए गए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, बहुत कम शब्दों में? शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के लिए कॉलोनी और जितनी सफाई सुथराई कर सकते हो, ख़ास तौर से जो मेयर के अधिकार क्षेत्र में काम आएंगे जनता के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, वो इंशाल्लाह करने से मैं बिल्कुल नहीं चूकूँगा।